हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टैली प्राइम के एक ऐसे फीचर के बारे में जिसको मोस्टली लोग यूज करना तो चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो क्या है वो फीचर, आइए जान लेते हैं। तो देखो, अगर आपने एक से ज्यादा स्टेट में अपना जीएसटी नंबर लेके रखा है तो आपने जीएसटी नंबर के हिसाब से टैली के अंदर कंपनी को भी क्रिएट कर रखा होगा सेपरेटली। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि अगर महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन है तो महाराष्ट्र के लिए एक अलग कंपनी क्रिएट कर रखी होगी, और गुजरात का रजिस्ट्रेशन आपने मतलब जीएसटी नंबर ले रखा है तो गुजरात के लिए भी आपने एक अलग से कंपनी क्रिएट कर रखी होगी, और दोनों कंपनियों में अलग अलग आप काम करते हो, और आपकी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ आपका सेपरेट बनता होगा, जिससे आपका काम तो बढ़ता ही है और दिक्कत भी कई सारी आती हैं, क्योंकि अलग अलग सारी चीजें होती हैं सेपरेटली, तो सेपरेट उनको मैनेज करना होता है। लेकिन टैली प्राइम में अब आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मल्टीपल जीएसटी को एक ही कंपनी के अंदर रन करा सकते हो और ऑपरेट कर सकते हो, और आपकी जो बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस है सब कुछ आपका एक ही जगह मतलब कंबाइंड जनरेट होगा, और सेल इनवॉइस की सीरीज भी आपकी मैनेज हो जाएगी, और परचेज इनवॉइस डेबिट नोट सबकी सीरीज भी मैनेज हो जाएगी, और सेल रजिस्टर और परचेज रजिस्टर और टर्नओवर सब कुछ आपको एक ही जगह कंबाइंड होके दिखेगा, और वहीं से आप सीए को भेज सकते हैं। तो आपको बैलेंस शीट बनाने में बहुत ही आसानी होगी। जब आप मल्टीपल जीएसटी को एक ही कंपनी के अंदर यूज करते हो तो आपको अलग अलग लेजर भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही लेजर बनाओ, वो दोनों कंपनियों में शो करता है। अगर आप इस वीडियो को पूरी देखोगे तो आपको जरूर ये फीचर समझ में आ जाएगा। और एक चीज और बता देता हूं कि जिन लोगों की पहले से कोई कंपनी रनिंग है और वो बीच में जीएसटी नंबर या तो नया लेते हैं या ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सब कुछ डिटेल में जानेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक कंपनी क्रिएट करके दिखाऊंगा, देन उसमें मल्टीपल जीएसटी मतलब 2 जीएसटी नंबर यहाँ पे या 3 जीएसटी नंबर ऐड करके दिखाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले तो आपको कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन पर आ जाना है, और यहाँ पे मैं कंपनी नेम डाल देता हूँ जिस नाम से मुझे कंपनी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैंने एनडी अकाउंटिंग सर्विसेज इस नाम से मुझे कंपनी क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे जो एड्रेस है वो मैं अपना डाल देता हूँ दिल्ली का। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे भी पिन नंबर डाल देता हूँ। अब एंटर करके आगे आ जाना है। अब आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट करनी है वो डेट डाल देंगे। अब कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी कंपनी क्रिएट हो चुकी है सक्सेसफुली। अब देखो, यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग करनी होती है ताकि आप मल्टीपल जीएसटी को यहाँ पे ऐड कर सको। आपको क्या करना है, यहीं पे रहते हुए आपको टैक्सेशन के अंदर जाना है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप बाहर से कैसे यहाँ पे आओगे तो कुछ नहीं करना, मैं एकदम वापस बाहर आ जाता हूँ। अब आपको सेटिंग कहाँ पे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको गेटवे ऑफ टैली पे ही रह के F11 प्रेस कर देना है। अब आप उसी डिस्प्ले पे आ जाओगे जिस पर टैली आपको पहले लेके आया था। अब आपको राइट साइड में टैक्सेशन के नीचे पहला ही ऑप्शन दिखेगा, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस पे आपको यस करके और एंटर कर देना है। अब आपको यहाँ पे अपने जीएसटी नंबर डालने होंगे। कैसे डालने, जैसे स्टेट आपकी पहली बार तो सिलेक्ट ही रहेगी ऑटोमेटिक, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। मैं रेगुलर पे सिलेक्ट रहने देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर डाल देता हूँ दिल्ली वाला। जीएसटी नंबर डालने के बाद एंटर कर देता हूँ। अब आपको मंथली या क्वार्टरली कैसे रिटर्न फाइल करनी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर करके आपको आ जाना है रजिस्ट्रेशन नेम। यहाँ पे आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन नेम, इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे दिल्ली रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इसको आप अपना कोई नाम दे सकते हो, लेकिन मैं चेंज नहीं करता, ऐसे ही रहने देता हूं, और एंटर कर देना है। अब आपको एक गलती नहीं करनी, इसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कराना। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट वाले जैसे ही ऑप्शन आए आपको बैक स्पेस प्रेस कर देना है। जैसे ही बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर दी कंपनी, तो इस वाले ऑप्शन को यस कर लेना और एंटर कर देना, और अब इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा देना। ठीक है। अब हमारा दिल्ली का जीएसटी ऐड हो चुका है।
अब मुझे दूसरी एक स्टेट का यहाँ पे जीएसटी ऐड करना है, तो मैं महाराष्ट्र का जीएसटी यहाँ पे ऐड करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो महाराष्ट्र स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, देन एंटर करके आ जाना है, यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देना है। जीएसटी नंबर डाल दिया, अब सारी चीजें वैसे ही करनी है, आपको आ जाना है यहाँ पे। अब फिर से आप रजिस्ट्रेशन नेम पे आ जाओगे, इसको मैं एंटर कर देता हूँ और इस बार इसको एक्सेप्ट करा दूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ 2 ही जीएसटी यहाँ पे ऐड करने थे, तो यहाँ पे इसको मैं एक्सेप्ट करा देता हूँ। अब ये वाला मैसेज आएगा, आपको सिंपल इसको यस कर देना है। ठीक है जी। अब आपको जो टैली लेके आ जाएगा वो लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप पे लेके आ जाएगा, क्योंकि देखो जब हम एक से ज्यादा जीएसटी एक ही कंपनी में यूज करते हैं तो आपको वाउचर टाइप के अंदर कुछ सेटिंग करनी होती है। जैसे मान लो आप सेल इनवॉइस जब बनाते हैं तो दिल्ली के लिए अलग बनाएंगे, अलग सीरीज रखेंगे, और महाराष्ट्र या अगर कोई भी स्टेट है आपकी तमिलनाडु तो उसके लिए अलग रखेंगे। तो उसी के लिए हमें एक सेटिंग करनी पड़ती है अपने वाउचर टाइप्स के अंदर। सेल, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट सब के अंदर आप कर सकते हो। जितने भी आपको वाउचर टाइप यहाँ पे दिख रहे हैं उन सब के अंदर आप सेटिंग कर सकते हो, पर मैं आपको सेल के अंदर करके दिखा देता हूं और आपको ये भी दिखाऊंगा कि सेल दोनों स्टेट की करोगे तो कैसे करोगे, कैसे दिल्ली में कर सकते हैं और कैसे दूसरी स्टेट में कर सकते हैं, और कहां पे आपको सेल दिखेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेल पे आ जाता हूँ और एंटर कर देता हूँ, और सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद आपको F12 कर लेना है, और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा डिफाइन मल्टीपल नंबरिंग सीरीज फॉर वाउचर, इस वाले ऑप्शन को यस जरूर कर लेना और इसको कंट्रोल ए कर देना। अब आपको आ जाना है यहाँ पे और फिर से वही ऑप्शन मिलेगा, इसको यस करके एंटर कर देना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो एक सीरीज तो आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगी और दूसरी सीरीज आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो बाय डिफॉल्ट वाली सीरीज पे आ जाना और एंटर कर देना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो सीरीज नेम हमें यहाँ पे डिफॉल्ट मिलेगा, हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और बैक स्पेस से इसको यहाँ से हटा देना है और हमें यहाँ पे अपनी दिल्ली की सीरीज यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं दिल्ली रजिस्ट्रेशन टाइप कर देता हूँ, अब मैं एंटर कर देता हूँ। अब देखो मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, इसको मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा ऑटोमेटिक पे ही रखना, क्योंकि गलती के चांसेस नहीं होते, और आप मैनुअल वगैरह करेंगे तो गलती होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन फिर भी आप करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। मैं हमेशा ऑटोमेटिक पे यूज करता हूँ तो ऑटोमेटिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको लास्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और इसको बाई प्रेस करके यस कर लेना और एंटर कर देना। अब देखो प्रीफिक्स और सफिक्स, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और आप मेरे YouTube चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इसके बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी हमें ऑप्शन यूज करना है उसका हम यूज करेंगे, बाकी को हम स्किप कर देंगे। जैसे स्टार्टिंग नंबर 1 से होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे इसको मैं 1 रहने देता हूँ, बाकी दोनों ऑप्शन को हम फिलहाल नहीं छेड़ते। अब यहाँ पे देखोगे एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/26, तो जो भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे वो 1/4/26 से एप्लीकेबल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता, राइट साइड में प्रीफिक्स के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम डेट फिर से 1/4/26 डाल देता हूँ, देन एंटर कर देता हूँ। अब देखो जब आप कोई भी इनवॉइस सीरीज रखते हो तो अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग रखते हो, जैसे दिल्ली के लिए अलग रखते हो, महाराष्ट्र या तमिलनाडु के लिए अलग रखते हो। तो सेम चीज यहाँ पे मैं करने वाला हूँ ताकि हमें पता रहे कि ये हमारा इनवॉइस दिल्ली का है और ये हमारा महाराष्ट्र का है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डीएल लिख देता हूँ दिल्ली के लिए 26/27 और यहाँ पे स्लैश और एंटर कर देता हूँ और इस वाली डिस्प्ले को यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं दिल्ली का हमारा यहाँ पे इनवॉइस सीरीज रेडी हो चुकी है। अब आपको आ जाना है क्रिएट सीरीज, इस पे आपको एंटर कर देना है। अब हम यहाँ पे महाराष्ट्र के लिए बना लेते हैं, तो महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन टाइप कर देता हूँ, देन आपको एंटर कर देना है। फिर से मैं ऑटोमेटिक ही रहने दूंगा और यहाँ पे यस इसको करके एंटर कर देता हूँ। सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे 1/4/26 और ईयरली सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे भी 1/4/26 और इस बार हम जो डालेंगे वो MH 26/27, ताकि हमें DL और MH में फर्क समझ में आ जाए क्लियरली, और इसको यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी दोनों इनवॉइस सीरीज यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं। अब आपको एक बार यहाँ पे एस्केप प्रेस करना है और इस वाली डिस्प्ले को कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। ठीक है जी, फिर से आपको एस्केप प्रेस करना है और इस वाली डिस्प्ले को एक्सेप्ट कर देना है कंट्रोल ए करके। अब आपकी यहाँ पे इनवॉइस सीरीज भी बन के रेडी हो गई, आपके दोनों जीएसटी नंबर भी ऐड हो गए।
और सेम तरीके से आप सभी वाउचर टाइप के अंदर इस तरीके से सीरीज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे वाउचर पे चला जाता हूँ और यहाँ पे सेल के लिए F8 प्रेस कर देता हूँ। अब आपके सामने यहाँ पे दोनों ब्रांच आपको दिख जाएंगे, दिल्ली और महाराष्ट्र। तो जैसे मुझे दिल्ली के अंदर पहले यहाँ पे एक इनवॉइस बना के दिखा देता हूँ, तो दिल्ली सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे भी आपको दिल्ली रजिस्ट्रेशन दिखाई दे जाएगा। ठीक है जी। और जो भी हमने इनवॉइस सीरीज यहाँ पे बनाई थी वो इनवॉइस सीरीज यहाँ पे आ चुकी है। जैसे आज की डेट में डाल देता हूँ 8 अप्रैल 2026। तो देखो इनवॉइस में गुड्स का बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर है, आइटम का नाम यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे कंट्रोल H प्रेस कर देना। कंट्रोल H जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आइटम इनवॉइस आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे एंटर कर देना है। अब आपको करना क्या है, एंटर कर देना है। अब पार्टी नेम डालना है। तो पार्टी नेम मैंने कोई क्रिएट नहीं करा, क्योंकि आपके सामने मैंने अभी ये कंपनी क्रिएट करी है। तो मैं कैश में ही सेल करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कैश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी सारी चीजें डिस्पैच डिटेल और ऑर्डर डिटेल आप अपने हिसाब से भरोगे। तो फिलहाल के लिए इसको मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। पार्टी डिटेल को भी मैं स्किप कर देता हूँ। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे सेल्स लेजर डालना है। तो सेल्स लेजर भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे किसके अंदर है, सेल्स। देन यहाँ पे सेल्स के अंडर में इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो जीएसटी एप्लीकेबल कर देना, और ये HSN डिटेल और जीएसटी डिटेल इसको फिलहाल के लिए मैं स्किप कर देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ और यहाँ पे गुड्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब एंटर कर देता हूँ। यहाँ तक मेरा काम हो गया। अब नेम ऑफ आइटम डालना है। तो नेम ऑफ आइटम भी मैंने क्रिएट नहीं करा, तो Alt C प्रेस करके यहाँ पे नेम ऑफ आइटम स्टॉक के नाम से मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक। और आपको आ जाना है अंडर प्राइमरी सिलेक्ट कर लेते हैं और यूनिट हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो क्रिएट पे चले जाना और एंटर कर देना। और जैसे मैं कोई भी स्टॉक है, जैसे मान लो केजी में सिलेक्ट करने वाला हूँ, मतलब केजी में सेल करने वाला हूँ, तो KGS डाल देता हूँ और यहाँ से KGS सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं KGS किलोग्राम्स आ जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करा देंगे। और ऑल्टरनेट यूनिट इसको मैं नहीं क्रिएट करने वाला, तो नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। ठीक है जी। अब देखो HSN में एग्जाम्पल के लिए कोई भी यहाँ पे डाल देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए ये HSN डाल दिया और रेट इसका मैं क्या कर देता हूँ, 18% यहाँ पे रेट डाल देता हूँ। ठीक है जी। अब इतना सारा काम हो गया। अब आपको करना क्या है, जैसे मैं 100 किलो यहाँ पे कोई भी सेल करने वाला हूँ और रेट रहेगा 100 किलो का 150, तो 15,000 रुपए। और अब आपको यहाँ पे जीएसटी का लेजर सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैंने जीएसटी का लेजर क्रिएट नहीं करा, तो मैं फिलहाल जीएसटी नहीं लगाता, स्किप कर देता हूँ और इसको कंट्रोल A करके सेव कर देता हूँ। तो दिल्ली ब्रांच के अंदर हमारी सेल हो चुकी है। आपको दिखाऊंगा इकट्ठे ही, आप देखेंगे अभी जब भी आप सेल करोगे तो इनवॉइस नंबर 2 आएगा, क्योंकि एक नंबर इनवॉइस इशू हो चुका है। अब क्या करते हैं, अब यहीं पे रहते हुए महाराष्ट्र में अगर आपको सेल करनी है, या आपने जो भी ब्रांच बनाई है उस दूसरी ब्रांच में सेल करनी है, तो क्या करना होगा, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा F3 का। तो F3 जैसे ही आप प्रेस करेंगे, जितने भी ब्रांच है वो दिखाई दे जाएंगे, जैसे दिल्ली और महाराष्ट्र। तो इस बार मुझे महाराष्ट्र की सेल करनी है, तो महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से भी महाराष्ट्र को सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ और सिस्टम डिफॉल्ट इसको मैं सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ। ठीक है जी। तो इस बार यहाँ पे महाराष्ट्र वाली ब्रांच सिलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे महाराष्ट्र का ही इनवॉइस सीरीज जो है वो आ जाएगी। तो इस बार डेट हम सेम रहने देते हैं और सेम प्रोसेस में हम यहाँ पे इनवॉइस क्रिएट करते हैं। तो देखो कैश को ही सिलेक्ट कर लूंगा और इस वाली डिटेल को मैं एज इट इज रहने देता हूँ, मतलब स्किप कर देता हूँ। अब देखो मैंने सेल्स लेजर महाराष्ट्र के अंदर तो नहीं बनाया था, तो सेल्स लेजर इसके अंदर आ गया। तो ये भी आपको बेनिफिट है कि इसमें अलग अलग लेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि कंपनी तो एक ही है। मैंने जीएसटी मल्टीपल उसमें ऐड किए हुए हैं, तो आपको लेजर भी एक ही बार क्रिएट करना है। वो दोनों या तीनों जितनी भी आप जीएसटी ऐड करोगे सबके लिए काम आएगा। अब स्टॉक आइटम देखो, जैसे मैं स्टॉक डालूंगा ऑटोमेटिक जो मैंने क्रिएट करा था वही आ जाएगा। सब कुछ आपका इसमें बहुत इजी होने वाला है। तो स्टॉक आइटम यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस बार मैं 500 किलो सेल करता हूँ और रेट भी मैं 200 का कर देता हूँ, ताकि अमाउंट में थोड़ा सा फर्क दिखे। अब इसको मैं एक्सेप्ट करा देता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता, जीएसटी वीएसटी नहीं लगाता। अब मैंने ये 2 इनवॉइस मैंने बना दिए, एक दिल्ली ब्रांच से और एक महाराष्ट्र की ब्रांच से, दोनों से बना दिए। अब पहले तो मैं आपको इनवॉइस दिखा देता हूँ, कहाँ पे दिखेंगे,
और कंबाइंड दिखेंगे भी कि अलग अलग देखने पड़ेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ा, सेपरेट दिखेगी कि अलग दिखेगी, और सेम हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। अब मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ गया। अब मैं जाता हूँ डिस्प्ले के अंदर और यहाँ पे अकाउंटिंग बुक्स के अंदर, देन आ जाता हूँ सेल्स रजिस्टर के अंदर। अब आप सेल्स रजिस्टर में अप्रैल के अंदर मैंने सेल करी है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैंने 2 इनवॉइस इशू करे हैं, वो भी कैश में 8 अप्रैल में, और दोनों की इनवॉइस सीरीज आप देख लो, दोनों की इनवॉइस सीरीज अलग अलग आपको दिखाई देगी और दोनों का अमाउंट आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे जाएगा। तो इस तरीके से आपको सेल रजिस्टर दिखेगा। आप कितने भी इनवॉइस बनाओ, सर्विस का बनाओ, कुछ भी दिखाओ, सब कुछ आपको सेपरेट दिखेगा। लेकिन कंपनी आपकी एक ही है, एक ही कंपनी के अंदर सेपरेट दिखेगा, आपकी मेहनत भी कम लगेगी, और आप सेपरेट देखना चाहते हो तो सेपरेट भी देख सकते हो, और कंबाइंड देखना चाहते हो तो कंबाइंड भी देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता हूँ। तो गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हैं। अब आप देखोगे सेल्स के अंदर जाता हूँ तो सेल्स भी आपको कंबाइंड दिख रही है, सेम तरीके से आप देख सकते हैं। और जब मैं बाहर आता हूँ और बैलेंस शीट में जाते हैं तो देखो बैलेंस शीट भी आपको कंबाइंड दिखेगी। मतलब ये नहीं है कि आपको अलग अलग सब कुछ दिखेगा, कुछ भी अलग नहीं दिखेगा, सब कुछ आपका काम आसान होने वाला है अगर आप इस तरीके से यूज करते हो तो। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपकी एक कंपनी रनिंग में है, मतलब जैसे मैं इसी में काम करता हूं, ये मेरी इसमें कई सारे काम हो चुके हैं, जैसे मैंने 2 वाउचर इसमें बना दिए, अब इसी के अंदर आपको एक जीएसटी नंबर ऐड करना है या फिर तीसरा जीएसटी नंबर ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी सिंपल तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो करना क्या है, आपको गेटवे ऑफ टैली पे हूं अभी मैं। अब यहाँ पे F11 प्रेस कर देना और यहाँ पे आपको फिर से राइट साइड में टैक्सेशन वाले ऑप्शन पे आ जाना है और पहले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके एंटर कर देना। अब आपको ऑलरेडी जितने भी जीएसटी हैं, अभी तो मेरे यहाँ पे 2 हैं, अगर एक होता तो एक ही दिखाई दे जाता। अब मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखेगा आपको क्रिएट का, यहाँ पे तो क्रिएट पे एंटर करोगे तो आप उसी डिस्प्ले पे आ जाओगे जहां पे आपको जीएसटी नंबर की डिटेल अपनी डालनी है। ठीक है जी, तो आप कौन सी स्टेट का जीएसटी नंबर डालने वाले हैं तो वो स्टेट का नाम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे इस बार मैं गुजरात का डालने वाला हूं तो यहाँ पे गुजरात डाल देता हूँ। अब मैं आपको एंटर करके गुजरात का जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है जी, आप देख सकते हैं मैंने गुजरात का जीएसटी नंबर डाल दिया। मैंने डेमो के लिए डाला है, ये जीएसटी नंबर गलत है, तो आपको करना क्या है, आगे आ जाना है और इसको आगे चल के एक्सेप्ट करा देना है। अब आप देखेंगे जब आप यहाँ पे आएंगे रजिस्ट्रेशन नेम, तो गुजरात का रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा और एंटर कर देना और इसको एक्सेप्ट करा देना और यहाँ से इसको यस कर देना। ठीक है जी, अब ये भी आपको वाउचर टाइप की डिस्प्ले पर लेके आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी अगर आपको कोई भी चेंज करना है सेल्स रजिस्टर या सेल्स के अंदर या परचेज के अंदर, वो आपको सीरीज बनानी है तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है जी, वो सेपरेट सीरीज बनाने के लिए होता है। अब मैं वापस आता हूँ तो आप देखेंगे पहले मेरे 2 ही जीएसटी थे, दिल्ली का और महाराष्ट्र का, अब बीच में आप देख सकते हैं गुजरात का भी यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से ऐड कर सकते हो। और इसके बाद आपको पता ही है, मैंने अभी बताया कि आप कैसे सेल इनवॉइस बनाना है, परचेज बनाना है, जनरल वाउचर की एंट्री करनी, सब कुछ आपको सेम तरीके से करना है, कुछ भी अलग नहीं है। बस आपको एस्केप प्रेस करना है एक बार और इस वाली डिस्प्ले को कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। अब जब आप F3 यहाँ पे करोगे तो आप देखोगे कंपनी आपकी एक ही है, यहाँ पे 3 कंपनी नहीं है। और जब मैं यहाँ पे वाउचर में जाऊंगा, मान लो मैं पेमेंट कोई करनी है, तो अभी आप देखोगे दिल्ली मेरी सिलेक्ट है, और जब मैं यहाँ पे F3 प्रेस करूंगा तो मुझे पेमेंट कौन सी ब्रांच में करनी है, जैसे महाराष्ट्र में करनी है या गुजरात में करनी है, तो गुजरात पे एंटर कर दूंगा तो गुजरात में मेरी एंट्री होगी, मतलब गुजरात वाले जीएसटी से एंट्री होगी और कंपनी एक ही में होगी। तो ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी समझ में भी आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।